हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत। ब्रिज कोर्स डे 17 में क्षेत्र जो हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और रिवीजन करने वाले हैं वह है श्रवण, पठन और लेखन। तो चलिए अपेक्षित कौशल लेखन। देखिए विद्यार्थी मित्रों, हम जो कथा, लघु कथा यह सुनते हैं, सुनने के बाद हम उस पर अपना मत व्यक्त करते हैं, सहमत हो या असहमत हो वह प्रकट करते हैं। उस कथा में जो अंश है, उस कथा में जो प्रमुख विषय है, उस मुख्य विषय पर हम सहमति या असहमति प्रकट करते हैं। यह है अपेक्षित कौशल। तो चलिए आज यह संकल्पना गद्य पर दी गई है, उस गद्य की संकल्पना पर आधारित हम देखने वाले हैं एक लघु कथा। और उस लघु कथा के बारे में यानी वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक का परिचय करेंगे। उसमें से मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी भी आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और उसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं मशीनों के गुलाम है और दूसरी और यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नकारा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए, कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। तो एक वैज्ञानिक की, एक संशोधक की अपहरण की कहानी यहाँ पर लघु कथा बताई है। इस पर हमें क्या करना है, इस पर जानना भी है कि इस कहानी में क्या हुआ है, इस कहानी का मुख्य अंश क्या है। मुख्य अंश यह है कि इस कहानी में इस ग्रह पर जो लोग रहते हैं उस लोग का शरीर का कोई भी अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, अगर आपने कोरोना पर अगर लघु कथा लिखी तो यही हो जाएगी कि कुछ दिनों तक, यानी पहले साल में तो कुछ वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं था कि कोरोना किस वजह से हो रहा है, कोरोना का जो विषाणु है वह किस तरह का है और उसकी विशेषताएं क्या है। वैसी ही यह लघु कथा यहाँ पर दी गई है और इस लघु कथा के इस अंश पर हमें जो नीचे दी गई कृति हमें पूरी करनी है। यहाँ के आदमी की विशेषता क्या है यह हमें लिखनी है। क्या है यहाँ के आदमी की विशेषताएं, वह बताई गई। यहाँ के आदमी की आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ की विशेषताएं क्या है, वह आदमी नहीं है तो क्या हो गए हैं, मशीन हो गए हैं। यह विशेषता यहाँ पर आपको लिखनी है। इस ग्रह के लोगों को लगा विचित्र रोग। कौन सा विचित्र रोग लगा है यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को देखिए, आदमी कम और मशीन ज्यादा, ऐसा विचित्र लोग, यहाँ के लोगों को विचित्र रोग लगा है। कौन सा? कि अचानक कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, विचित्र रोग। इस ग्रह के लोग इस बात में पिछड़े हुए हैं। किस बात में पिछड़े हुए हैं? कि यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है इस पर यह क्यों हो रहा है।
देखिए एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है, यहाँ के लोगों को यही मालूम भी नहीं है। तो इसलिए इस लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि इसका कारण लिखना है। डॉक्टर का अपहरण क्यों हुआ, किस लिए किया कि उस ग्रह के लोगों को मालूम ही नहीं था कि वह क्या किया जाए उस रोग के बारे में, यानी उस रोग का इलाज क्या है। इसलिए उन वैज्ञानिक का अपहरण हुआ था, बस इसी कारण उनका अपहरण हुआ था। यहां पर वही लिखना है, कारण लिखना है। आओ अब हम और सक्षम बनेंगे, और एक लघु कथा हम सुनेंगे और उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। 21वीं सदी का अब अंत होने वाला था और 22वीं सदी की शुरुआत। पृथ्वी पर मानव ने काफी प्रगति कर ली थी, जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था, पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था, लोग सुख चैन से रह रहे थे। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद सभी परेशान हैं कि यह कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि पानी की जो विशेषताएं हैं कि पानी को अगर धूप लगी तो धूप से उसका बाष्प हो जाता है, वह बाष्प ऊपर आसमान में चला जाता है और उसी आसमान को, उसी बादल को और हवा लगने से, ठंडी हवा लगने से और उसका बारिश में परावर्तन हो जाता है, यानी उसे हम सांद्री भवन कहते हैं। उस सांद्री भवन की वजह से और बारिश गिरती है और वह जो जलचक्र है वह चलता ही रहता है। इसलिए पानी का कम होना तो अशक्य है, ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा पृथ्वी पर हो रहा है। यही एक परेशानी सबको परेशान कर रही है, वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक को। वैज्ञानिक इसके कारण को खोजने में जुट गए। यही एक छोटी लघु कथा, यानी लघु कथा हमने पढ़ी है। इस पढ़ने के बाद हम नीचे दी गई कृति पर अब कृति यह वही में लिखने वाले हैं, आपको पूरी करनी है। इसका अंत होने वाला था, किसका अंत होने वाला था, किसका अंत होने वाला था, 21वीं सदी का। किसका अंत होने वाला था यह लिखना है आपको, 21वीं सदी का। उसके सामने लिखना है 21वीं सदी का। इस पर नियंत्रण कर लिया था, किस पर नियंत्रण कर लिया था, जनसंख्या पर। यह लिखना है आपको, जनसंख्या पर, जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था। लोग इस तरह रह रहे थे, किस तरह रह रहे थे, लोग सुख चैन से रह रहे थे, सुख चैन से, यह लिखना था, यहां पर लिखना है। समाचार पत्र में अचानक प्रकाशित कौन सी खबर हुई, कौन सी खबर फैल रही थी, पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है, यह लिखना है आपको वहां पर, यहां पर। अब यह हमने 3 छोटी लघु कथाएं देखी हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अलग अलग लघु कथा में जो अलग अलग विषयों पर चर्चा की है, अलग अलग विषय थे अलग अलग लघु कथा के, और वह जानने के बाद अब आपको सृजन करना है, यानी सोचना है और उस पर एक पत्र लेखन करना है। यानी आपको उपयोजित लेखन में जो पत्र लेखन होता है, पत्र कैसा लिखना है यह आपको लिखना है। ईमेल पत्र लेखन करना है। वह कैसा होता है, तो जो अपनी जो
आपको किस तरह से पत्र लेखन करना है, तो चलिए हम अभी आपको बताएंगे कि पत्र लेखन कैसे करना है। कि छोटे भाई को समाचार पत्र के जो यानी पानी की जो समस्या है, जल समस्या, वह बताते हुए उसे पत्र लेखन करना है। तो आपको पता लिखना है अपने जो दाहिने हाथ है उस हाथ के उसी बाजू पर आपको पत्र लेखन का जिसे लिखना है उसका पता लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उस डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपको नीचे भाई का नाम लिखना है। प्रियमित उससे ऊपर विषय लिखना है कि जल समस्या पर सावधानी या जल समस्या पर महत्व बताना। जल समस्या का महत्व यानी जल का महत्व। बाद में आपके भाई को प्रिय सुनील या प्रिय अनिल ऐसा लिखकर खुश रहो। मनुष्य को जीवन में पढ़ाई लिखाई के साथ और खेलकूद के साथ व्यायाम भी आवश्यक है। और अपने जीवन में अगर सही ढंग से जीवन जीना है तो हमें जैसे जो जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसमें जैसे अन्न और जल की भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी पर जो सब सजीव रहते हैं उनको जल की आवश्यकता है, तभी वह जीवित रह सकते हैं। इसलिए पृथ्वी से जल का कम हो जाना यानी जो पेय जल है वह कम हो जाना, यह एक बड़ी जागतिक समस्या बनती जा रही है। इसलिए मेरे भाई, आप रह रहे वहाँ पर जल की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना सीखो। जल का अपव्यय मत करो, यही आपको मैं बता रहा हूँ। आप सभी को मेरी ओर से बधाई हो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है और तुम्हारे जो टेस्ट के जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आए हैं। इसलिए आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं आगे की पढ़ाई के लिए। तुम्हारा अग्रज नीचे लिखना है, उसी ईमेल के हिसाब से उसी दाहिने हाथ के नीचे लिखना है तुम्हारा अग्रज या तुम्हारा बड़ा भाई, और नीचे लिखना है शरद या कुछ जो भी नाम आप लिखेंगे वह लिखना है। और नीचे ईमेल लेके एड्रेस आपका लिखना है। इसी तरह से आपको ईमेल पत्र लेखन करना है, वही पत्र लेखन का सराव आपको करना है। और इसी तरह पत्र लेखन लिखने के बाद आप पूरक साहित्य में आप भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है विक्रम साराभाई के बारे में जानकारी नेट पर सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद जानकारी लीजिए, और वह जानकारी आप अपनी विशेष जानकारी के साथ आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वह लीजिए। इसी तरह आज का ब्रिज कोर्स का डे 17 आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, तो आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।